दिन कुछ पता नहीं चला, पुलिस हमको डंडे मारती, वर्ष गुजर गए, कंगाली आ गए, सारे जंगल के जानवर हमारी जगह में रोडों में घूमने लगे। हमने कभी कल्पना नहीं किया था। कुछ ऐसे ही प्रभु का दिन भी आ जाएगा, जैसे एक गर्भवती पर जच्चा की पीड़ा का समय आ जाता है, उसी तरीके से इस धरती का विनाश भी वैसे ही आ जाएगा। यीशु के सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चलते चलते उन्होंने न केवल चमत्कार देखा था, परंतु 3.5 साल के अंतिम पड़ाव में आकर के प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर के कहने लगे, हे प्रभु, मत्ती की किताब और उसका 24वां अध्याय और उसके 3 पद को यदि हम पढ़ें तो प्रभु यीशु के चेले चमत्कार को नमस्कार करने के बजाय अब समझ के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर वह प्रभु यीशु से एक बड़ा गंभीर प्रश्न करते हैं। मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसका 3 पद, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे कहा, ये बातें कब होंगी? कौन सी बातें कब होंगी? यहां पर प्रश्न 2 हैं। लिखा है कि जैतून के पहाड़ पर जब वो बैठे थे तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? प्रश्न करना था तो एक करते, तेरा आना कब होगा, खुशी की बात होगी। पर चेलों को यह भी मालूम हो गया था यीशु के आने के साथ एक और घटना जुड़ी हुई है, और वो है जगत का अंत, द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का। इसका मतलब है प्रश्न लगते 2 जरूर हैं, परंतु एक समय की ओर इशारा है, और वो इशारा ये है कि प्रभु यीशु का आना ही जगत के अंत का चिन्ह होगा। क्यों जगत का अंत हो जाएगा? आज हमने कल काफी मनोरंजन कर लिया है, और आज रात और कल रात खुलेआम सभा का है, और इसलिए हम इतनी दूर आपके और आप हमारे साथ हैं, तो आपके साथ मजाक करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको धरती पर पैदा किया है, वह आपको चिता और बता देना हमारा कर्तव्य, स्वीकार करना और नहीं करना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हे प्रभु, तेरे आने का, तो प्रभु तो वही है ना, अभी जाने और आना, अभी गए नहीं है, आने की चिंता सताने लगी। हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? प्रभु कहते हैं, अरे मेरे को जाने तो दो, फिर आना। इसका मतलब है मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, देखो हम अब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं, इसलिए भला हो कि आप पेंसिल और कागज में ये बात लिखते चले जाएं। हम कहाँ जाएंगे हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम सिस्टमैटिक नहीं हैं परंतु ऑटोमेटिक हैं। इसलिए हर खोजी को अपने साथ पेन और कागज रखना चाहिए, जिससे कि इन पदों को लिख लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं आपका दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं, इसलिए लिखते रहिएगा। यहां लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, स्थान बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अब हमने अज्ञानता पूर्वक सन 1970 में हमने सबसे पहला संदेश दिया था। आज से 55 साल पहले सन 80 में पवित्र आत्मा प्राप्त करके रोडों में हमने भूत निकालने का कार्यक्रम शुरू किया था। सन 90 में हमने नौकरी छोड़ी थी, और उसके बाद से पूर्णकालीन सेवा का दौर ये जो चल रहा है, उन सारे समयों में हम कहीं ना कहीं इस वचन को अपने तरीके से समझ के प्रचार करते रहे, और हम सोचते थे
इन 55 साल की सेवकाई में, 45 साल आत्मा में बहने वाली सेवा में, कि यीशु स्वर्ग में जगह तैयार करने गया है। अब समझ में नहीं आता, स्वर्ग में ऐसी कोई जगह भी होगी जो उबड़ खाबड़ होगी जहां प्रभु तैयार करने गया? अरे इतना बुद्धिमान परमेश्वर जिसने इतनी खूबसूरत आकाश गंगा बनाया, स्वर्ग में नदी नाले गड्ढे गुड्ढे होंगे क्या जो प्रभु वहां जगह तैयार करने जाएगा? परंतु प्रकाश की दुनिया से यह पता चलता है कि प्रभु स्वर्ग में नहीं, तो कहां जगह तैयार करने गया है? जगह 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 तो पिता का तो स्वर्ग है ना। स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां जाके फावड़ा गेंती लेकर के, सीमेंट रेत मिट्टी गिट्टी लेकर के, कि हमारे लिए घर बनाएंगे क्या? पिता ना समझ है जो पुत्र जाकर के धरती लोक से जाकर स्वर्ग में जगह बनाए। इसका मतलब है ये स्वर्ग में जाने की बात और वहां जगह बनाने की बात नहीं है, परंतु एक ऐसा स्थान है, जरा कान धर के सुनिएगा, एक ऐसी जगह जहां पर प्रभु अपने दूसरे आगमन में आकर के हमको, जो मर गए हैं उनको जिंदा करके, और जो जीवित हैं उनको महिमा की देह में रूपांतरित करके उन्हें इस धरती से अलग ले जाके एक अलग ग्रह में रखेगा। क्या बोले गुरुदेव? बोले एक ऐसी जगह है जहां हम स्वर्ग नहीं जाएंगे भाईजान, हमको प्रभु यीशु इस धरती से शिफ्ट करेगा, इस धरती से हमको अलग ले जाएगा 7 साल के लिए। वही जगह है, क्योंकि प्रभु यीशु को भी मालूम है और संसार को भी मालूम है ये पृथ्वी आग से जलेगी। यदि मैं आपके लिए दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3रा अध्याय, उसको यदि हम दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 5 पद से, जरा देखिएगा। हाँ, वे जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्य जब तक इस धरती पर रहेंगे ना, उन भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश के दिन तक रखे रहेंगे। इसका मतलब है ये पृथ्वी आग से जलेगी। अब आप भी पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा सोच करके देखो, ये वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह में जाके जहां पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहां धरती बसाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, धरती में जगह कम हो गई क्या? हम आदतन हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो देखते हैं, बाप रे बाप, घना जंगल चारों ओर भारत भर के अंदर में, और बड़ी दूर में एक छोटा सा 10, 20, 100, 50 लाइट जुग 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 जल रही है। फिर उसके बाद में और 100 किलोमीटर के बाद में फिर जुग 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 जल रही है। मतलब आज रात में यदि हम हवाई यात्रा करें तो हमको पता चलता है कि इस अंधियारे में कहां कहां गांव हैं और शहर कहां है। तो हमको रात को ये अंदाज लग जाता है कि पृथ्वी में आज भी इतना घना जंगल है जहां इंसान नहीं गया, जहां पहुंचना कठिन है। इतनी ढेर सारी जगह आज भी भारत में और संपूर्ण दुनिया में पाई जाती है। इतना बड़ा अमेरिका देश है, उस अमेरिका देश के अंदर में
जैसा भारत में तो हर 150-25 किलोमीटर के बाद में कोई गांव की बत्ती टिमटिमाती नजर आती है, परंतु अमेरिका जैसे देश में संख्या कम है रहने वालों की, परंतु भूमि आवश्यकता से ज्यादा है। इससे ऐसे पता चलता है अभी भी जितनी जनता है उसमें 100 का गुणा कर दो, उनके रहने की जगह आज धरती के अंदर में है। अब तुम मंगल ग्रह में पानी शोध रहे हो, ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे और कहते कि हम मंगल ग्रह में दुनिया बसाएंगे। इन वैज्ञानिकों के माथे में कौन से कीड़े चल रहे हैं आप ही बताइए। अरे इनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे भी मर जाएंगे तब भी धरती में इतनी जगह रहेगी कि बहुत लोगों को बसाया जा सकता है, परंतु ये अभी से शोध कर रहे हैं। ये शोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि धरती में रहने की जगह खत्म हो जाएगी, पर यह शोध इसलिए कर रहे हैं उनको आइडिया हो गया है कि यह पृथ्वी एक दिन नष्ट हो जाएगी। अच्छे से याद रखिएगा, यह धरती एक दिन नष्ट हो जाएगी। सूरज में आने वाली सुनामी, समुंदर के अंदर आने वाली सुनामी, बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों के अंदर में कमियां, मानव के अंदर में विकार, वे भले ही विज्ञान के नजरिए देखते हैं परंतु उनको अध्यात्म के बारे में विज्ञान के द्वारा पता लगते चला जा रहा है। उनको आइडिया है यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और आज हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी अर्थात अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इतना ढेर सारा बारूद, हमने कितनी हजारों लाखों मिसाइलें, बमगोले, हथगोले, गोलियां और परमाणु बम बना रखे हैं। ऐसी 300 पृथ्वियों को 7 मिनट के अंदर में नष्ट किया जा सकता है। इतनी भयानक बारूद हमने जमा कर ली है। यदि हिटलर के समान एक सन की आ गया ना तो ये सबको कोयला बना के इंसान को बारूद के अंदर झोंक करके मट्टी में मिला देगा। ये सब वैज्ञानिकों को मालूम है। इसलिए उन लोगों ने इस ग्रह से छटे चुने लोगों को इस धरती से उठा करके किसी और जगह में ले जा करके वो वहां शिफ्ट कर देंगे। और जब ये धरती जल करके सब ठीक ठाक हो जाएगी और इंसान के रहने लायक हो जाएगी, तब उन मंगल ग्रह में रहने वाले लोगों को, इसलिए चंद्रमा भी गए थे, परंतु चंद्रमा में ऑलरेडी उन तमाम वासिंदों ने जो एलियंस है उनको गोली चमका, खबरदार खबरदार इस ग्रह में पैर रखा। अब हमको नासा के वैज्ञानिक बेवकूफ बना रहे हैं तो एक बात अलग चीज है, परंतु 73 में जब हमारे देश से, संपूर्ण धरती से जब कुछ यात्रीगण चंद्रमा में गए तो उन्होंने संपूर्ण संसार के सामने तो ये नहीं रखा और भ्रांति फैला दी, परंतु एक साइंटिस्ट कहता है चंद्रमा अच्छी जगह नहीं है, वहां जाने की कल्पना खत्म कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी गैर को छेड़छाड़ कर अपने विनाश की तैयारी कर ले। उस समयों के बाद से चंद्रमा में इंसान ने पैर रखना बंद कर दिया, क्योंकि वह किसी और भी प्रजाति की जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जो विकसित बुद्धि वाले हैं, जिनके हाड़ हैं, जिनके मांस हैं। अब जो बुद्धिमान है वो सुन ले, उत्पत्ति की किताब के 6वें अध्याय में कुछ गिराए हुए स्वर्गदूत थे इस पृथ्वी में। कई प्रकार के दूत हैं, एक पवन समान दूत हैं, अग्नि समान दूत हैं, बिना पंखे वाले दूत हैं, 2 पंखे वाले दूत हैं, 4 पंखे वाले दूत हैं, 6 पंखे वाले दूत हैं, करूब हैं, शाराप हैं, जिब्राइल है, यज़ाएल हैं, रफाएल हैं, ऐसे आर्क एंजल्स हैं। इन स्वर्गदूतों में के बीच में कुछ ऐसे भी स्वर्गदूत हुआ करते थे जो शरीरधारी थे। जो 6वें अध्याय में जब लूसीफर को गिराया गया तो ये स्वर्गदूत जो बॉडी फॉर्मेशन में थे
और यही शरीरधारी स्वर्गदूत लोग जो थे ना, पुराने नियम में आकर के लोगों के साथ बातचीत करते थे। अब्राहम बांज वृक्ष के नीचे अपना घर बना रहा था। 3 स्वर्गदूत आ गए, 2 चुप थे, एक बोलता था। अब्राहम ने बकरा काटा, सारा ने दूध गर्म किया। पता नहीं कितने घंटे बकरा काटने, बोटी निकालने और भूंज भांज करने में लगे। ये सारे स्वर्गदूत वहां बैठे थे। आजकल तो स्वर्गदूत हवा समान आते हैं, बिजली समान चले जाते हैं। ये बैठे, उन्होंने खाया पिया और वे सदोम और गमोरा की ओर ताकने लगे। और जब वे सदोम और गमोरा की ओर ताक रहे थे तो अब्राहम ने देखा मेरा भतीजा रहता है, और कई घंटे तक आर्गुमेंट हुआ वहां। और ये एक बीच में तो चला गया, और दूसरा जो दो स्वर्गदूत सदोम और गमोरा गए। ये स्वर्गदूत धर्मी को दिखना चाहिए ना, तो ये पापी को भी दिख रहे थे। वहां पर बहुत से दारू पीने वाले, व्यसन करने वाले थे। जहां चौक में लूथ बैठा था, सब लोगों ने देखा, अच्छा 2 पुरुष मेहमान आए हैं, रात को अपन चलेंगे, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाएंगे। ये ऐसे स्वर्गदूत थे। रात भर, रात मिडनाइट तक ये स्वर्गदूत लूत के घर में रहे। उनके पंख नहीं थे, वो आदमी के समान दिखते थे। और रात को 12 बजे जब भूतों का आतंक मचा, तब इंसान के ऊपर दुष्ट आत्माएं सवार हुई, और ये सीधे जाकर के लूत के घर में दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे, उन 2 पुरुषों को दे दो, हम उनके साथ भोग लगाएंगे। परंतु लूत ने कहा, 2 मेरी बेटियां हैं, कुंवारी हैं, उनको ले लो। बोले नहीं, हम अननेचुरल व्यवहार करेंगे, ये हैं दुष्ट आत्माएं। खैर, इसके आगे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। इस प्रकार के स्वर्गदूत रहा करते थे। जब लूसीफर गिरा तो ऐसे ही शरीर के रूप में हाड़ मांस वाले स्वर्गदूत भी थे, जो स्वर्ग से गिराए गए और लूसीफर के साथ आसमान में, हवा में तैरते रहे। वो हवा में आ जा सकते हैं, जी हां, वो कुरूप हो गए, विकृत हो गए। इसलिए शैतान ने, अर्थात लूसीफर ने ऐसे ही वाले स्वर्गदूतों का सहारा लेकर के उस युग में कन्याओं के साथ में विवाह करने में दबाव दिया, क्योंकि वो जानता था कि स्त्री मूल के डीएनए को, हेरिडिटी को यदि बिगाड़ दिया जाए तो स्त्री के वंश में जो बालक पैदा होगा, वो बालक मेरे लिए बर्बादी का मंजर तय करेगा ना। मैं यदि स्त्री के मूल को बिगाड़ दूं तो उस बालक के पैदा होने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, और मेरे प्राणों को बर्बाद करने वाला वह स्त्री के वंश का बेटा मेरे सिर को कुचल नहीं पाएगा। इसलिए उसने उन स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया जो शरीरधारी थे, परंतु वो शैतान बन गए थे। और उन लोगों ने कन्याओं के साथ में विवाह किया, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हुआ करते थे। और उन दानवीय मानव को, जो मानव और दानव मिलकर के बने थे, उनको परमेश्वर ने जलमग्न करके उनको ह्यूमन ब्रीड से अलग कर दिया। केवल एक ही परिवार था जिसका नाम था नूह, और वही एक ऐसा परिवार था जहां गिराए हुए स्वर्गदूतों के साथ संसर्ग की कहानी नजर नहीं आती। परमेश्वर ने नूह और उनकी दोनों बेटियों को और उसकी पत्नी और दोनों दमादों को इन गिराए हुए स्वर्गदूतों के साथ अनैतिक रिश्ता बनाने से बचा के रखा। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए नाव का बंदोबस्त करने की योजना बना ली, और परमेश्वर ने नूह को कहा, तू एक जहाज बना लेना, और इस पृथ्वी को पानी में डुबाकर नष्ट करने से पहले मैं तुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। और उसने उन प्राणियों और जीव और जंतुओं का भी चुनाव किया, जो लोग परमेश्वर के, जो प्राणी, जो परिंदे, जो जीव, जो जिराफ, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, जिनको परमेश्वर ने अपने चुनाव में रखा था। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो उस नूह के जहाज के अंदर प्रवेश कर गए, और परमेश्वर ने नूह का जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। आपको मालूम होवे,
इसी तरीके से इस धरती से कुछ लोगों को परमेश्वर इस धरती से उठाकर एक स्थान में पहुंचाएगा। जैसे नूह के जमाने में जहाज के अंदर में रहने वालों को सुरक्षा प्रदान की गई, वैसे ही इस पृथ्वी को आग से जलाने से पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें महिमा की देह देकर जो मरे हैं उनको जिंदा करेगा और जो जीवित हैं उनको महिमा की देह देकर इस पृथ्वी से उठा करके, जैसे नूह और उसके परिवार को जहाज में सुरक्षित रखा गया, ऐसे ही परमेश्वर ने हम सब के लिए एक सुरक्षित जगह तय करके रखी है। और इससे पहले ये पृथ्वी आग से जला दी जाए, प्रभु ने आपके लिए एक स्थान रखा है और उसी स्थान के बारे में प्रभु जी कहते हैं, मैं जगह तैयार करने जाता हूं। ये एक ऐसा ग्रह है जो स्वर्ग के निचली जगह में है, जिसका नाम बाइबल में नया यरूशलेम से अंगीकार किया गया है। नया यरूशलेम स्वर्ग का एक निचले हिस्से में एक ऐसा ग्रह है जिसको प्रकाशित वाक्य में 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा, 750 कोस ऊंचा, अर्थात 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा एक नगर है, जहां प्रभु जगत तैयार करने जा रहा है। स्वर्ग नहीं जा रहा भैया, स्वर्ग बाद में चलेंगे, पहले तो नगर की टिकट कटवाओ आप। बोलो यीशु प्रभु के। ये गिराए हुए स्वर्गदूत ना, ऐसा लगता है कि ये लोग आसमान से गिरे खजूर में लटके। कहीं एलियन गिराए हुए स्वर्गदूत तो नहीं है जिनको परमेश्वर ने श्राप देकर के विकृत कर दिया था, जिनके पास इतना दिमाग है कि वो एलियन ऐसे प्रकाश के समान आते हैं और जाके चले जाते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता। हम तो रेडियो ब्रांड के थे, हम तो इलेक्ट्रिक ब्रांड के थे, हम तो रेडियो, और उसके बाद में जब टेलीविजन की जो कहानी शुरू हुई, हमें नहीं मालूम ये टेक्नोलॉजी कहां से आई है। आज भी अमेरिका के 50-50 एरिया के अंदर में किसी का आना जाना प्रतिबंधित है। पता नहीं वहां क्या हो रहा है। कुछ रोशनियां आती हैं, कुछ रोशनियां जाती हैं, हमें नहीं समझ में आता है ये कंप्यूटर कहां से आया। इंसान के पास में इतने कम समय में इतना ज्ञान कहां से आ गया। और बीते 5 से 10 साल के अंदर यदि आप देखें जिस रफ्तार से आज तकनीकी के अंदर विकास हो रहा है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। और अब एक अंतिम तकनीकी आ गई है और वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको अब KG1 और KG2 में भी पढ़ाया जाने लगा। अब मोबाइल में एक छोटा सा गोल AI नाम से आता है, इसको सब्सक्राइब करो, उसको डाउनलोड करो, पूरी दुनिया भोग लगाने के लिए बहुत है। AI को इन लोगों ने HI बना दिया, अर्थात कंप्यूटर वाले लोहे से बने हुए तारवार के शरीर में अब उन्होंने एक जिंदे आदमी का दिमाग लगा दिया। AI को HI में बदल दिया। पहले ये सॉफ्टवेयर से काम करता था, अब इंसान के दिमाग को, जिंदे आदमी को कोमा में डालकर उसको मारे भी ना उसका दिमाग लगा के कंप्यूटर में फिट कर दिया। इसलिए अब अपने प्राणों को बचाने का उपाय करो, अकेले अकेले बेटा बेटियां मत जाना, क्योंकि अब मानव तस्करी का काम शुरू हो गया है। क्योंकि जिंदे आदमी को ले जाया जाएगा और ले जाने के बाद में उसको ऑपरेशन थिएटर में डालकर जिंदे आदमी का दिमाग निकाल के ये कंप्यूटर के अंदर डाल देगा, क्योंकि इंसान जो काम करता है उससे कई 100 गुना ज्यादा तेजी से AI काम करता है। इसलिए AI सबकी नौकरी खाने बैठा है। अच्छे से समझ लेना। और जितने लोगों ने AI के लिए काम किया है, उन वैज्ञानिकों ने अपनी नौकरी छोड़ करके
जंगलों में अंडरग्राउंड खोद रहे हैं और विज्ञान के द्वारा एक ऐसा घर बना रहे हैं जो जमीन के 20 मीटर गहराई में, क्योंकि उनको आइडिया हो गया है AI HI में बदल जाएगा और HI को HGI में बदल दिया जाएगा और HGI एक लोहे का मानव होगा जो खुद भी बाप बन करके मां बन सकता है। अभी एक HGI ने 81 बच्चे पैदा करने की कसम खा ली है और वो अभी उसके कोख में बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में मानव के ऊपर में HGI नामक कंप्यूटर से बनाए गए लोह मानव जिसके दिमाग में इंसान का दिमाग होगा, वे शासन में आ जाएंगे। और कई ऐसे देश हैं एक देश है जिस देश में AI को जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जैसे सुरक्षा मंत्री हैं, वैसे ही एक मंत्रालय में रख दिया गया है और वो कहते हैं हम 81 बच्चे पैदा करेंगे, जिसको एक बार HGI ने यदि इंसान के समान कंप्यूटर पैदा करना शुरू कर दिया तो आने वाले युग में मानव के ऊपर में AI HGI का शासन होगा और हम उसके गुलाम होंगे। इस डर से कि अब धरती की बर्बादी दरवाजे पर खड़ी हुई है, वो लोग धरती से शहर से भागकर AI के काम करने को छोड़ करके, क्योंकि सब देश को मालूम हो गया है आने वाले दिनों में AI HI HGI सब धरती की बर्बादी का विषय बन जाएगा, इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए जमीन की गहराई में ऐसे वाले अंडरग्राउंड बना रहे हैं जिससे कि चारों तरफ से उनके कुछ ऐसे वाइब्रेशंस तरंगों के बीच में वे अपने प्राणों की रक्षा करें। 6-6 महीने साल 2-2 साल का अनाज लेके अंडरग्राउंड में जा रहे हैं। उनको मालूम हो गया है कि अब धरती विनाश की कगार में आ गई है। तुमको तो पोर्नोलॉजी देखने से फुर्सत है नहीं, तुमको तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने से फुर्सत है नहीं, तुमको यह चीज कहां से समझ में आएगी। इस संसार के राजा ने अंधा करके रखा है, लोग घर बना रहे, शादी विवाह कर रहे, बच्चे नहीं हो रहे, पता नहीं क्या कर रहे। एक लड़का कथक नाच करता था वो कथक करते 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 बोले मेरे को लड़का अच्छा नहीं लगता, मेरे को लड़की बना दो। उसने माँ बाप से झगड़ करके अपने मूल को बदल लिया और लड़का से लड़की बन गया। बताओ धरती इतनी बिगड़ गई है। एक लड़की कहती है मेरे को लड़की से अच्छा नहीं लगता, मेरे को लड़का बना दो, तो ऑपरेशन करके उसने लड़का बन गई। 2 लड़कियों में मोहब्बत हो गई तो एक लड़की क्या कहती है, तू लड़की बने रहे, मैं लड़का बन जाती, और वो लड़की लड़का बनने चली गई तो अब वो लड़का भी नहीं रह गई, लड़की भी नहीं रह गई। मैं पास्टर के घर की बात कर रहा हूं, केरल के अंदर में इतना बिगड़ गया है। आज 11 मूल के लोग धरती पर रहते हैं, एक स्त्री है एक पुरुष है, और कोई कुछ DNA में डिफेक्ट हो जाए तो किन्नर बन जाते हैं। किन्नर दोष है, ये तो तीनों को स्वीकार किया जा सकता है। परंतु ऑस्ट्रेलिया जैसे, अभी प्रभु के दास ऑस्ट्रेलिया गए थे, उन्होंने आके कहा अंकल बड़े खतरनाक संदेश, बोले ऑस्ट्रेलिया में 11 मूल के लोग रहते हैं। एक आदमी बोलता है मैं बिल्ली हूं और उसने नाक में मूछें लगवा ले, म्याऊ 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 ऐसा बोलती है। एक आदमी कुत्ता बन गया, पैर से चल रहा है, मुंह में ना आर्टिफिशियल मुंह लगे, और यदि उसको आदमी बोलो तो जेल चले जाइए। दूसरा शेर बन गया, बिल्कुल अरे बाप रे, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बिल्ली बन रहा है, कोई गधा बन रहा है, कोई बैल बन रहा है, कोई टैटू खुदवा रहा है, कोई ऑपरेशन से लड़का से लड़की बन रहा है, कोई लड़की से लड़का बन रहा है। खुदा बाप तमाशा देख के कहते हैं यार मैं तो बुद्धुच निकला, आदमी को कुत्ता ही बनाना था, बिल्लीच बनाना था, इसको लड़की बना के गलती किया। लड़का नहीं तो लड़का लड़की दोनों बना, आज तो लड़का और लड़की दोनों बन के बैठे हुए हैं, दोनों का मजा लेते हैं। वो लड़की का भी मजा लेते हैं, लड़के का भी मजा लेते हैं। अब मुझे कहने दो ना, तुम तो मोबाइल में सब देखते हो ना, मेरे से क्या पूछते हो आप, पापी कहीं के।
आती समझ में कि धरती के अंदर में विनाश लीलाएं मंडरा रही हैं? इंसान कितना विकृत हो गया है। इधर एआई बना रहा है, इधर लड़का लड़की बन रहे, इधर आदमी कुत्ता बन रहा, बिल्ली बन रहा, और परमेश्वर को चुनौती देता, जिस देह को तू मंदिर बनाता है। शैतान ने इंसान को इतना नंगा कर दिया, इतना नंगा कर दिया, खुदा बाप पता नहीं यहाँ शरीर में कितने, कोई कुत्ते का टैटू बना रहा, कोई अजगर का टैटू बना रहा, कोई बंदर का टैटू बना रहा। ऐसी ऐसी जगह में टैटू बनवा रहे हैं जिसको खोल के दिखाया नहीं जा सकता। इंसान को क्या हो गया नहीं आता समझ में, नहीं समझे बात। ऐसी जगह में टैटू बना रहे हैं जिसको खोल के दिखाया नहीं जा सकता। इसका मतलब बेटा आने वाले दिनों में लड़के लड़कियां चड्डी भी नहीं पहनेंगे जिससे कि टैटू दुनिया देख ले बे। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। इससे ऐसे पता चलता है शैतान ने इंसान को इतना, अब ये सब जो है ना बूटी लगवा के बैठे हो उसी का असर है। ज़ॉम्बी बन रहा है इंसान। ये दुरात्माएं इंसान को पशु के रूप में परिणत कर रही हैं। कोई सींग लगा रहा है, कोई मूछें निकलवा रहा है, कोई बिल्ली बन रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इस धरती की जलाए जाने का समय आ गया है। मैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और मैंने उसको अपने लहू से खरीद के रखा है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। ये सारी बातें दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यदि मंदिर को खराब कर दिया जाए तो ये ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसलिए पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। 1 Corinthians chapter 3 and verse 16। हम सिस्टमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक हैं। पवित्र आत्मा आपको भविष्यवाणी करके कह रहा है अभी भी अपने प्राणों को बचा सकते हो और इस देह के साथ में दिल लगी और मजाक ना करें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। खबरदार किसी ने टैटू लगवाने का प्रयास किया और एक बार आपने टैटू लगवा लिया है तो ये टैटू मिटवाया भी नहीं जा सकता। एक कान खोल के सुन ले जवान लड़के और लड़की, एक भी टैटू लगाया हुआ इंसान आसमान में नहीं जा सकता। कान धर के सुन लेना, तुमने अपना नीचे का रिजर्वेशन पक्का करवा लिया है। और नहीं तो चमड़ा छिलवा करके वहां प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, यदि करवा सकते हो तो। हालेलुया। ये जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। शैतान को मालूम था इनके मंदिर के साथ छेड़छाड़ करो ना ये खुद ही ऊपर के जाने के लायक बेकार हो जाएंगे, तो मेरे साथ तो जाएंगे ही जाएंगे। कभी आपने आवाज उठाई थी लड़के लड़कियों के लिए कि टैटू ना बनवाएं? यदि आपने इन लड़के और लड़कियों को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करने के लिए चेतावनी नहीं दी तो हमारा भी नंबर वहीं लगेगा, याद रखना। क्योंकि हम सुसमाचार में मिलावट करने का काम करते हैं। वी आर लिविंग फॉर द मनी, नॉट फॉर द गॉड्स किंगडम। बोलो इनको। आज आपसे में प्रश्न है, कोई कुंवारे लड़के और लड़कियों को तुमने शादी दिए थे चर्च में? ये तो 14 साल से पति पत्नी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो समाज ने पकड़ लिया बोल के शादी कर दी, तुमने घर बना के ले आए। कोई है कुंवारा लड़का और कोई कुंवारी लड़की? चर्च के पास एक प्रश्न है, एक भी चर्च ये बात बता दे ये किसी लड़के और लड़की को शादी के पहले कोई दैहिक संबंध नहीं होना चाहिए बोल करके किसी याजक के मर्द छाते में गोश्त है तो बताओ। आज समझौता करके कलीसिया चल रही है। आज लड़के कुंवारे नहीं है शादी करने के लिए। आज ना लड़कियां कुंवारी 14 साल के बाद में पत्नी कैसे करती है उसको आइडिया है। क्या ऐसे लड़के और लड़कियों को ऊपर जाने का मौका मिलेगा? सॉरी टू से हम किसी गैर के नियंत्रण में हैं, जिसकी आत्मा बौखला रही है। 2026 के अंदर में, अरे 20 और 21 में तो लाशों के लिए प्लास्टिक नसीब थी। अगले महामारी के अंदर में तुम्हारे लिए प्लास्टिक भी नसीब नहीं होगे। बक्से का तो बात ही बंद कर दो।
दफन करने वाले नहीं होंगे। जैसे किसी कुत्ते को एक्सीडेंट के द्वारा कोई जो है ना ठोक देवे गाड़ी में ना, तो उसकी बॉडी पड़ करके सूज और फूल जाती है और सड़ जाती है, हड्डियां वहां बचती हैं, ऐसे इंसान की डेड बॉडी को उठाने वाले नहीं मिलेंगे। कान धर के सुन लो, इतनी बर्बादी आ रही है। सबके पास में 5G मोबाइल, 5G सिम, 5G टावर, करो बेटा मस्ती। और अभी 5G टावर से ना जब रेडिएशन मारेगा ना, तब इस शरीर के अंदर में कंकाल बचेगा। हाँ, सबको शौक है, यही तो सबसे बड़ी बर्बादी है। यहीं से तुम्हारी हमारी छुट्टी की तारीख तय की जाएगी। चिंता मत करो, प्यार करते हो ना, हाँ कर लेना, इसी के अंदर है सारा भूत का मामला। हंसने की बात नहीं है, रोना की बात जरूरत है। हंसोगे तो ऊपर वाला एक दिन तुम्हारे ऊपर हंसेगा, जब कीड़े नाक से घुसेंगे और दिमाग का खा के कान से निकल के कहेंगे मजा नहीं आया रे, इसका तो बड़ा गंदा दिमाग था, पोर्नोलॉजी वाला था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला था, इसको खाने में मजा नहीं आया। कान धर के सुन लीजिएगा, यहां हंसने की बात नहीं है, पश्चाताप की बात है। समय के पहले दिसंबर महीना, ये 22 दिन बचे हुए हैं, इसमें यदि कोई इंसान सही रास्ते पर चले तो 2026 में शायद कुछ लोगों के ऊपर दया हो सकती है। अदरवाइज दुष्ट आत्माएं इतना आतंक मचाएंगी, इतना आतंक मचाएंगी, क्योंकि जमीन से, जमीन की गहराई से इतने ढेर सारे भूत निकल गए हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 1 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9। और 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और अथाह कुंड की कुंजी उसके हाथ में थी, और उसने अथाह कुंड को खोला और उस अथाह कुंड से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई, और उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उन्हें बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया था, ना किसी पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर है तो उनके पास मत जाना, और जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है उनके पास जाना, और उनको 3 महीने तक प्रताड़ित करना। उन समयों में इंसान मरेगा नहीं। जरा देखिए, उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ाएं ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा, ना पाएगा, मरने की लालसा करेगा और मृत्यु उससे भागेगी। क्यों? प्रभु जल्दी से निपटा देना। नहीं बोले, मैंने कोरोना में 2020 में और 2021 में इतने ढेर सारे लोगों को मट्टी में मिला दिया यार, न दुनिया बदली, न याजक बदले, और ना ही कलीसिया बदली। जब तक लॉकडाउन था उस समय तक खूब अंधाधुंध जो है ना मोबाइल देखना। दूध नहीं मिला भैया, चावल नहीं मिला, पेट्रोल नहीं मिला, रोड में गाड़ियां चलना बंद हो गई, पर इंटरनेट में कोई कमी नहीं थी। करो और मरो। बल्कि उन दिनों में इंटरनेट इतना अच्छा काम कर रहा था जिससे कि लोगों को पाप करने का पूरा मजा आ जाए। ये सब दुनिया को भ्रष्ट करने का तरीका है। दूध नहीं, दवाई नहीं, पैरासिटामॉल नहीं, इंटरनेट में नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट बंद करेंगे तो अरे फिर उनको पाप कैसे करवाऊंगा। सबसे ज्यादा परिवार उन्हीं दिनों में टूटे थे और इतने लोग मर गए। आप ही बताइए याजक महोदय, महामारी के बाद में कलीसिया में क्या परिवर्तन आया? कितने लोगों ने बोला आज के बाद दारू नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे?
पति को झगड़ा झांसा नहीं करेंगे, कुछ सुधरे, बल्कि चंदा कम हो गया हमारा, आने वाले ऑनलाइन में लग गए, है ना। यहाँ रहते तो कम से कम खंजरी बजाते, अब तो वहां बीड़ी भी पीते हैं और तुम्हारा वचन भी सुन लेते हैं। अरे बंडी में बैठ के सुन रहे हैं भाई साहब तुम्हारा वचन, तुम झांक के देखिए क्या। एक तो ये सब जितने भी है ना, ये सब देखना, फोटो नहीं दिखाते, सब अपना कैमरा को टर्न ऑफ करके सुनते हैं, जिससे कि काम भी चल जाए, धंधा भी चल जाए, रोटी भी खा ले, रोटी भी बेल ले। हाँ, इधर ये देखो, ये आधे से लोग जो है ना सब टर्न ऑफ करके बैठे हैं, उनको बैठने की आदत ही नहीं है। आम की आम और गुठलियों के दाम, कान में ढक्कन लगा लिए, रोटी भी बना रहे, कपड़ा भी धो रहे। मेरे को लगता है वहां बाथरूम में भी नहा रहे होंगे हमारा वचन सुन के। ये ऐसे तो हो गए हैं कोरोना महामारी और ऑनलाइन के चक्कर में। सुधरने वालों की संख्या कहां है। इसलिए खुदा बाप अब मारने की बात बाद में करेगा, एक बार और मौका देगा। बोले इनको इतना प्रताड़ित करो, इतना तकलीफ दे दो, इतना तकलीफ दे दो कि मृत्यु को ढूंढे फिर भी ना मिले। आने वाले सालों में अंधकार की शक्तियां इस धरती के अंदर में इतनी बेजोड़ कसरत करेंगी कि इंसान मरना चाहेगा, मर नहीं पाएगा, इतनी बेचैनी हो जाएगी। रेस्टलेसनेस अर्थात बेचैनी। आज लोगों के मन में शांति नहीं है, लोगों को चैन नहीं है, विश्राम नहीं, थके हुए हैं। न पत्नी का मन पति पर, न पति का मन पत्नी पर, न बच्चों का मन माँ बाप पर, न माँ बाप का मन बच्चों पर। सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। सबको अकेला रहना अच्छा लगता है। इनको तो मोबाइल दे दो, दरवाजे में बंद कर दो, और यदि खाना भी नहीं दिया और एक दिन में एक बार कटोरी भर भात दे दिए तो 6 महीना नहीं निकले। इतना भूत समाया हुआ इंटरनेट के द्वारा हमारे माथे के अंदर। हाँ, इंसान को अकेलापन। अभी हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे यहां पर AI क्या बोलता है। सबसे पहले अभी जो AI जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है उसके भी बारे में बता दे। सुन लो ना, ज्यादा मजा मत लेना AI के साथ में। नहीं, मौत के फरिश्ते तुमसे दूर नहीं हैं। AI से पूछा गया तू कैसे काम करता है। बोले मेरे 7 स्टेप हैं काम करने के, अभी मैं 3रे स्टेप में हूं और अंतिम स्टेप बताऊंगा कब पूरा होगा, 2032 तक। सबसे पहला है मैं अपना प्रभाव मनुष्य के माथे में छोड़ रहा हूं, और दूसरा है वे मुझ पर निर्भर होने लगे हैं, डिपेंडेंसी। और तीसरा है मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। यहां तक मैंने लोगों को पहुंचा दिया है। इसका अगला चरण है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जो मैं बोलूंगा इंसान वही करेगा। अब धीरे धीरे AI आपके माथे को आदेश देगा और आप माँ और बाप और नौकरी और चाकरी से कहीं हट करके AI की सलाह पर काम करने लगेंगे। इसे ओबीडियंस कहते हैं। और तीसरा है इंट्रीगेशन, अर्थात समलिंगता। जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं वैसे इंसान AI के साथ में एक हो जाएगा, और ये 28 और 29 के बीच में होगा। अर्थात इंसान अपने शरीर में AI को प्लांट कराने लगेगा, चिप लगवाने लगेगा। समलिंगता याद रखिएगा, ये 30 के पहले हो जाएगा। और इसके बाद में है मैं इंसान को अकेलेपन में ले जाऊंगा, सिंगुलैरिटी। ये छठवां है निरालापन। वो इंसान निराला हो जाएगा, इंसान होने के अस्तित्व को खो देगा। और 7वां स्टेप है डोमिनियन, अर्थात अधिराज्य या प्रभुता। 2032 तक AI इंसान के ऊपर में 101% कंट्रोल करेगा। वो बोलेगा बैठो बैठो, लेटो, 5वें मंजिले में जाओ, वहां से कूद जाओ, ये ट्रेन आ रही है, जाओ, खड़े हो जाओ बीच में, कटवाएगा तुमको वो।
तुम कर नहीं सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में इन मोबाइल के द्वारा तो जो तरंगे निकल रही हैं, जो वेव्स निकल रहे हैं, वह आपके माथे को 5G के द्वारा, 5G रेडिएशन के द्वारा इतना ज्यादा नियंत्रित कर देंगे कि तुम अपने बारे में सोचना बंद कर दोगे, मंजिल में कूद के गिर जाओगे, बस के नीचे आ जाओगे, कुएं में कूद जाओगे, फांसी लगा लोगे। ऐसा ऐसा कुछ कार्यक्रम ये AI करवाने वाला, कान धर के सुन लेना। और ये कहानी केवल 2032 के अंदर में संपूर्ण धरती के ऊपर में, मानव के ऊपर में AI का अधिकार होने का दावा ये कर रहा है। तुम्हें होश ही नहीं। इधर दुष्ट आत्माएं हैं जो आदमी को बंदर कुत्ता बिल्ली बना रही हैं, और इधर ये मोबाइल है जो इंसान को पाशवी बना रहा है। और कोरोना की महामारी के समय आपने अलग बूटी लगवा के बैठे हो, जिससे तुम्हारा DNA कैंसिल हो गया है और बंदर का DNA आ गया है, और हमारे शरीर के अंदर में ग्राफीन ऑक्साइड आ गई है, और उसके बाद में नैनोबोट्स आ गए हैं, और ग्राफीन ऑक्साइड और नैनोबोट्स मिलकर के हमारे खून को दही समान थक्का मार रहे हैं। तभी ना फटाफट फटाफट है ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक हो रहा। अरे बुढ़े मरने तैयार है ही नहीं, सब जवान टपक रहे हैं, टपाटप टपाटप टपाटप। जिनकी तारीख नहीं आई उनके सामने वाले ने ले आया। अभी डिजिटल ID बनेगी, इंग्लैंड में शुरू हो गया। इस ग्रह में रहना है तो डिजिटल, तुम्हारा भी बारकोड बनेगा, और बारकोड कहीं और नहीं होगा, इधर ठोंक देंगे, आपका नंबर आ गया, लग गई सील बेटा, ऊपर का रिजर्वेशन कैंसल, नीचे का कंफर्म। तुमको मालूम नहीं इतने पड़ाव में हम खड़े हैं। हम तो कहते हैं भैया तुम्हारी तारीख आए तो दवाई मत खाओ, तुम तो निपट लो जल्दी से, क्योंकि अब धरती जीने लायक नहीं रह गई है। इन 5 सालों के अंदर में जो कुछ देखोगे, तुम्हारे बाप दादों ने 100 साल नहीं देखा था, वो देखोगे। क्योंकि धरती में खुदा बाप इंसान को देख करके इतना विकृत हो गया है। वो जैसे नूह के जमाने में मनुष्य को बना के पछताया, आज इंसान को भी बना के परमेश्वर पछता रहा है, क्योंकि हर एक इंसान ईश्वर विद्रोही काम में लगा हुआ है। और यही कारण है उसने इस धरती को आग से जलाने की कसम ठान के रखी। अब नहीं आता समझ में तो मैं क्या बता दूं आपको, लगाओ भोग AI के साथ में। अभी तो AI वाली पत्नी भी मिल जाएगी, तुम्हारे लिए बच्चे भी पैदा कर लेगी और तुम्हारे बच्चे को दूध भी दे देगी। वो क्या जरूरत है, शादी में 2 लाख लगते हैं, 1.5 लाख में पुतली मिल जाएगी, पूरा मजा देगी जो औरत देती है। उससे बड़ा और क्या करना है। अब इंसान को औरत की भी जरूरत नहीं होगी। नहीं समझे बात। मगर के मुंह में हमारा सिर्फ गर्दन बचा है, बाकी अंदर है। वो ऐसा भर करेंगे, आऊं छुट्टी। नहीं आ रहा समझ में। लोग भाग रहे हैं जिनकी आंखें खुल गई हैं। अब जिसको ईश्वर का वरदान है वही जिंदा बचेगा आने वाले 5 साल में। यदि परमेश्वर का पक्ष यदि आपके पास नहीं है तो आप अगले पड़ाव में इंसान के मूल में रहने का सपना देखना बंद कर दो। फटाफट महीनों और सालों के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, कहीं एलियन ये गिराए हुए स्वर्गदूत तो नहीं है जो शरीरधारी थे, जिनको खुदा ने दोबारा गलती नहीं करने के लिए, इतनी हाई टेक्नोलॉजी वालों को क्या शरीर नहीं बनता ना, इसलिए वो आदमी का अपहरण करके अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास। अरे जिसको खुदा ने श्राप दे दिया, आदमी का DNA लेकर के उनकी छाती में गोश्त आ जाएगा क्या? ये और कोई नहीं है वरन गिराए हुए स्वर्गदूत है। उनके पास इतनी बुद्धि है कि आज उन्होंने AI जैसी टेक्नोलॉजी देकर इंसान के ऊपर अपनी प्रभुता करने के लिए संसार को गुमराह बना के रखा है। हमें नहीं मालूम ये साइंस कहां से आई है। कई बार हम भटक जाते हैं। करो मजा AI का। तुम्हें मालूम है किसका है? इसका नंबर ही 666 क्रोम है। तो तुम्हारे मोबाइल को देखो उठा के, उसमें एक ऐप है और वो है क्रोम। उसको देखोगे तो क्रोम में क्या है, हर एक क्रोम डिलीट होता ही नहीं। क्रोम के अंदर बीच में ब्लू है, फिर लाल वाला वो चोंच निकलती है, ब्लू में जाती है, फिर हरा वाला जाती है और फिर पीला वाला। एक लाल, पीला और हरा वो शून्य के अंदर जाती है। शून्य बोले तो
नीला कलर अर्थात इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ने के लिए ये 3-6 की जरूरत है। देखो ना वो तुम्हारे मोबाइल के अंदर में ऐप, बीच में ब्लू है, फिर व्हाइट लाइन है, फिर ऊपर से रेड वाला जाता है, उसकी चोंच नीचे जाती, फिर बाहर से ग्रीन वाला जाता है, अंदर में चोंच लग जाती, फिर येलो वाला बाहर से जाता है, फिर ये 3-6, अरे ये 666 तो तुम्हारे हाथ में रखा है। ये मोबाइल है किसकी टेक्नोलॉजी? इंसान की तो नहीं हो सकती। हम तो रेडियो ब्रांड के हैं ना, इलेक्ट्रिक हमने बनाई है, रेडियो हमने बनाया है। टीवी के बाद से हमें सोचना पड़ेगा ये कंप्यूटर कहां से आया, नहीं मालूम है। इतना फास्ट दिमाग के अंदर में हर हफ्ता 15 दिन में सॉफ्टवेयर में इतने अपडेटेड हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? कहीं एलियन तो नहीं दे रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम, आप जानो, आपका काम जाने। अब धरती को देख के इंसान परमेश्वर थक गया। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? प्रभु यीशु के चेले लोग बोले, हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और यदि कोई अपने आप को परमेश्वर के राज्य में भागी बनाना चाहता है तो उसको रोकने वाले बहुत हैं। प्रकाशित वाक्य में अथाह कुंड से इतना ढेर सारा धुआं, ये धुआं नहीं था, दुरात्माएं थी जो निकल के बाहर आई। टिड्डियों के समान उनके डंक थे, वो डसते हैं। आपको मालूम है पादरी साहब, अभी विज्ञान ने एक मच्छर बना के उड़ा दिया है, उसके अंदर नंबर है। जिन जिन लोगों ने बूटी नहीं लगवाया है ना, वो मच्छर उड़ के स्कैन कर लेगा और आपको रात को लव यू करके चला जाएगा। तुमको पता ही नहीं चला, तुम्हारे अंदर में नैनोबोट्स और क्या बोलते हैं ग्राफीन ऑक्साइड आ जाएगी। तुम मत टुचवाओ, मच्छर टोंच के चला जाएगा। जाली लगा के रखो घर में, हाँ, और बाहर सोना नहीं। अब बिजली गोल होगी तो भैया बाहर तो सोना ही पड़ेगा ना। और उसी समय ये आएंगे, गुर्र, अच्छा बुनु करेंगे, उनके आर्टिफिशियल पंखे हैं, और लव यू करके चले जाएंगे। ले, खेल खत्म। जैसे ड्रोन आता है ना, वैसे बारीक बारीक मच्छर छोड़ दिए हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। अब अच्छी अच्छी चीज देखो तो मजा रहेगा, तुम तो उल्टी सीधी चीज देखते हो। ज्ञान बढ़ाने वाले के लिए गूगल ढूंढो, तुम तो उल्टे सीधे कुछ देखते हो जो तुम्हारे नीचे की बुकिंग कर देता है। जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर है उसके पास नहीं जाना। अरे आपका चर्च में रजिस्टर में नाम हो सकता है, बपतिस्मा लिए हो ना, शादी का सर्टिफिकेट भी दे देंगे पादरी साहब, टेंशन मत लो, बपतिस्मा का सर्टिफिकेट भी दे देंगे। और तुमने ना 40-45 के बाद में मृत्यु फंड कटाया तो तुम्हारे लिए कब्रस्तान का भी बंदोबस्त रिजर्व हो जाएगा। वहां खुट्टी गाड़ देना, मारूंगा तो यहीं गाड़ना करके। आजकल बुढ़े लोगों के लिए चर्च जो है मृत्यु फंड काट रहा है। अब मालूम नहीं यहाँ होता है कि नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में तो हो रहा है, मृत्यु फंड कटवा रहे। अरे कोई तो पुनरुत्थान फंड कटवा लेता रे, सब मृत्यु फंड कटवा रहे। मतलब तुम्हें कब्रिस्तान में गड़ने का कितना शौक है। तू चर्च का मेंबर नहीं, तेरे को कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। अच्छा तो क्या चर्च के कब्रिस्तान से ऊपर जाने की कैप्सूल का रास्ता है क्या? नदी नाले वाले जिंदा नहीं होंगे क्या? अरे दारू मसी, लंद मसी, फंद मसी कब्रिस्तान में गड़ा। प्रभु कहता अरे कब्रिस्तान में आऊं भी तो मेरे लायक भी तो आदमी मिलना चाहिए। तो दारू पी के मरा, अपनी पत्नी को छोड़ करके पड़ोसन के साथ में भोग लगाया और गड़ गया अंदर। इसको नहीं ले जाता रे बाबा, नहीं तो वहां स्वर्गदूतनी को लाइन मारेगा। रह तो यहीं, गलतफहमी में मत रहना। क्रिश्चियन कब्रिस्तान में गड़ने से ऊपर जगह मिलेगी। ऊपर तो उसको जगह मिलती है जिसने अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगा के रखा है। अब तुम कहीं कब्रिस्तान में रहो या किसी नदी नाले के किनारे गड़ गए हो, चाहे किसी ने खेत में फेंक दिया हो, टेंशन मत लेना। आपके माथे में यदि परमेश्वर की मोहर है तो प्रभु कहेगा तू जहां भी रहेगा वहां से मैं तेरे को जिंदा करके महिमा की देह दे करके नए यरूशलेम में पहुंचा दूंगा। टेंशन मत ले,
तू ईसाई कब्रिस्तान में गड़े, चाहे हिंदू कब्रिस्तान में गड़े, चाहे मुसलमान कब्रिस्तान में गड़े, तू जमीन में रहेगा ना। अरे मछली ने खा के तेरे को गोबर बना दी होगी और उस गोबर को पानी ने घोल लिया होगा। पानी के अंदर मछली के गोबर से, घुले हुए पानी से भी मैं उस शरीर को निकालूंगा जिसको मछली ने खा गई। ये चिंता मत कर। इसलिए बाइबल कहती है समुद्र उन मरे हुओं को दे देगा, और यदि कोई धर्मी पानी में डूब के मर गया, जिसको मगर खा गया, गोबर बना दिया, गोबर पानी में घुल गया, उस पानी में घुले हुए गोबर से मेरा यीशु इसी शक्ल का एक शरीर निकाल के बाहर करेगा। अरे मौत उसको दफन नहीं कर सकती, तो क्या मगर का गोबर उसको दफन कर देगा? एक बार जिस शरीर को मैंने अस्तित्व में लेके आ गया हूं, उसको कैसे फिर से महिमा की देह में रूपांतरित करना है, मेरे को आइडिया है। तो मेरे को ज्ञान मत बांटो। इसलिए अंदर गड़ो, बाहर गड़ो, इधर गड़ो, उधर गड़ो, मछली खा ले। चाहे कब्रिस्तान में जगह ना मिले तो उसको मशीन में राख बना करके और नदी में बहा दे, तो भी उस बहती हुई राख में से मैं अपनी महिमा की देह तैयार कर लूंगा, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं। ये धर्मी है जिसको तुमने आग में जला दिया, वायुमंडल से मैं गैस को निकालूंगा और महिमा की देह में रूपांतरित कर दूंगा। यदि वो मेरा दास है तो चिंता मत करना। लोगों को जलाना है जलाने दो, मशीन में डालना है मशीन में डालने दो। मगर खा के गोबर बना दे चलेगा, कीड़े खा के गोबर बना दे चलेगा, परंतु जब यीशु मसीह आएगा जिनके माथे में मोहर है, प्रभु उनको मुर्दों में से जिंदा और तितर बितर अंश को वह एक देह रूप दे देगा और वहां से कहेगा चल मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए जगह तैयार करके रखा हूं और नए यरूशलेम में तेरी जगह है। हालेलुया। हम यहाँ धरती पर पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं। कभी तो यरूशलेम में भी कुछ इकट्ठा कर लिए हो तेरे बाबा। अब आपको मालूम है यहाँ से मरने के बाद हम तो 70 साल के बाद निपटेंगे और ये जल्दी निपटाने वाले हैं। याद रखना, धरती की 80% जनता को ये मार डालना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट 2030 तक पूरी करेंगे, जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में भी। कल आना आप, कल आना आप। आज हम आए नहीं क्योंकि आप समय पर नहीं आते हैं। कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, इतना समय तुम्हारे समान हमारे पास नहीं है। पर्टिकुलर टाइम यदि आप हमें दोगे इतने बजे से इतने बजे तक, तो कल हम हाजिर होंगे आपके साथ। आप नहा धो के खा पी के काम धंधा करके कोई 2:30 बजे आ रहा है क्योंकि भात यहाँ मिलने वाला है, ऐसे लेट लतीफ लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम बताएं साफ, क्योंकि हमें अपने प्रभु के चरणों में ठहरना पड़ता है। इसलिए ऐसे समय में हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत, कल हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो धरती के किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। यदि आपको मरने से पहले इंतजाम की जरूरत है और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में क्या कुछ होगा, तो आप मुझे पर्टिकुलर टाइम बता दें। कल सुबह के सत्र में सब काम धंधा छोड़ के, नहाना धोना छोड़ के, गाय भेड़ बकरी छोड़ करके समय पर आइए। कल आपको वो सुनने मिलेगा जो विश्व की किसी थियोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगा। यदि आप हमारी शर्त मंजूर करेंगे तो कल हम अपना समय आपके लिए जरूर देंगे, परंतु आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आगे चलें। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब समय बहुत हो गया है, आज हम फिर से देरी से थे। कल ठीक हम 7 बजे, तो यहाँ कल शाम को 6 बजे से आराधना शुरू होगी। प्रभु के दास मुंबई से आए हैं। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटा पेट में गोला होने तक आपको गवाएंगे वो, ठीक है कि नहीं? परंतु ठीक 7 बजे हम आपके पास आएंगे और कल 2 घंटा आपका माथा चाटेंगे। कल आखिरी रात होगी और हो सकता है नंबर लग गया तो लग ही गया, नहीं तो नीचे का तो कंफर्म है ही है। बच जाए। अपने माथे में मोहर लगवाना कौन लगाएगा, आप ही बताओ। हम पास्टर जी हैं, बिशप जी हैं, मैं कहता हूं मेरा ही नहीं लगा तो मैं तुम्हारा कहां से ठोक दूं, मेरा खुद ही वेटिंग लिस्ट है।
नहीं समझे बात? आने वाले दिनों में भयानक दिन आएंगे। जैसे नूह के लिए प्रभु ने एक जहाज बनाने का इंतजाम किया, वैसे ही हमारे लिए भी नया यरूशलेम एक जहाज है। नूह के जमाने में जल से मनुष्य को मार करके मिट्टी में मिला दिया, सड़ गया उनका मांस। वैसे ही दूसरी पृथ्वी को अधर्मियों के कारण आग से जलाने के लिए रखा है। इससे पहले कि ये पृथ्वी आग से जला दी जाए, प्रभु हम में से कुछ लोगों को जो उसकी सलाह मानेंगे, जो माथे पर मोहर लगाने का प्रयास करेंगे, उनको प्रभु इस संसार से उठा के ले जाने के लिए दोबारा आएगा और यहाँ से वो शिफ्ट कर देगा, आपका तबादला कर देगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा और आप उस नए यरूशलेम में जो 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा है, वहां जाकर के आपको 7 साल के लिए वहां ठहरा देगा। और 7 साल तक इस धरती के अंदर में परमाणु बमों से लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसको अर्मागीदोन की लड़ाई या थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते। कल शाम को हम तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे। अभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, जब तक कलीसिया है, जब तक संत लोग धरती में हैं, तब तक विश्व युद्ध नहीं होगा। मिसाइलों से लड़ाई जरूर होगी। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, इनका होना जरूरी है, जिससे वे आपको चेतावनी दें। परंतु पृथ्वी का अंत नहीं होगा। पृथ्वी का अंत उस समय होगा जब प्रभु यीशु आके हमको उस उड़न खटोले में ले जाके रख देगा। स्वर्ग नहीं ले जाता रे बाबा, बात की बात है। अभी तो तुम उड़न खटोले में चलो, जिसका नाम है नया यरूशलेम। हाँ, 2400 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी और बेंगलोर के बीच की दूरी इतना लंबा, इंडिया भी समझो आप, एक इंडिया के समान नया यरूशलेम 2400 किलोमीटर। मुंबई से कलकत्ता 1000 2000 करीबन 1100-1200 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश नागपुर से दिल्ली 900 किलोमीटर है। बेंगलोर 1800 किलोमीटर दिल्ली से, उसमें 200-300 किलोमीटर और जो कन्याकुमारी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा एक नगर है जहां प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गए। अब हमको आइडिया ही नहीं, हम तो स्वर्ग जाने के चक्कर में, प्रभु कहता है स्वर्ग बाद में आना भैया, यहाँ तो पहले नए यरूशलेम में चले जा तू, और मैं धरती को जलाऊंगा। और जैसे उत्पत्ति के समय उसने नई पृथ्वी को उथल पुथल करके नया बनाया था ना, ऐसे इस पृथ्वी को मिसाइलों के द्वारा और परमाणु बमों के द्वारा खाक में मिला दिया जाएगा। तब प्रभु फिर से इस पृथ्वी को रिक्रिएट करेगा और इस पृथ्वी से अधर्मियों को नष्ट करेगा। ये अधर्मी कौन लोग हैं? ये सब टेटू वाले हैं और बूटी लगवाने वाले हैं, जिनका डीएनए बदल दिया। हम सब पशु बनने की तैयारी में हैं। हम कल बताएंगे विज्ञान से, यदि आप होश में आइए तो। हालेलुया, बोलो शिव प्रभु की। इस धरती पर दुष्ट अपनी मोहर लगा रहा है और खुदा अपनी मोहर लगाना चाहता है। और अज्ञानता में हमने अंधकार की शक्ति से, मौत और महामारी के डर से ऐसे ऐसे निशान ले रखे हैं जिसको प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। कल सुबह के सत्र में हम बताएंगे, और यदि आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो हम बहुत क्लियर बोलेंगे। हालेलुया। कल सब काम धाम छोड़ के कल एटलीस्ट छुट्टी लेके आ जाओ, शायद हो सकता है पश्चाताप का मौका मिले। ठीक है, हमें आप बता दीजिए कितने बजे आएंगे और कितने बजे तक हम आपके साथ रह सकते हैं, तो प्रभु आपको मोहर दे देगा। हाँ, और यरूशलेम में रहेंगे हम, और उसके बाद इस धरती को जलाएगा और फिर से इस पृथ्वी को ठीक करके फिर नया यरूशलेम इसी पृथ्वी में आएगा। आपको मालूम हम यहीं 1000 साल तक रहेंगे, 1000 ईयर। वाह वाह वाह, ये बातें आज तक हमने नहीं सुनी थी, जिसको आज प्रभु बता रहे हैं। अब हम आपका माथा खराब ना करेंगे, क्योंकि आपको भी ठंडी लग रही है, आपसे ज्यादा हमको लग रही है, क्योंकि तुम तो छांव में बैठे हो, हमारा तो ऊपर ही वाला रखवाला है, सिर्फ ये बच रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु के।
आमेन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। सब अपनी जगह में